हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में, विच इज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अब लास्ट 30 डेज में। सिंस आज है 15th ऑफ जनवरी एंड आप सभी लोगों का जैम का एग्जाम है ऑन 15th ऑफ फैब, तो एग्जैक्टली 30 डेज आर लेफ्ट फॉर यू एंड इन 30 डेज में आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। इन सभी चीजों के बारे में बात करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम आपके पास है एक्चुअली स्टडी करने के लिए और क्या क्या चीजें पेंडिंग है। बट ओवरऑल मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी के बारे में काफी बार बात कर चुकी हूँ आपसे कि भाई वो लोग जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, वो लोग जिनका सिलेबस कुछ पेंडिंग है, उनको क्या करना चाहिए। और एक यूजुअल सिनारियो में हम रिकमेंड करते हैं कि इस टाइम पे आप नई चीजों पर फोकस करने की बजाय कुछ पुरानी चीजों पर ही फोकस करिए। और जो पुरानी चीजें हैं फोकस करने वाली, वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी आपसे। तो आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आईआईटी जैम की एक महीने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप प्लान कर सकते हैं, किन किन चीजों को फोकस कर सकते हैं। करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इस टाइम पे आपका फोकस किन चीजों पर होना चाहिए। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहती हूँ, किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं, फोकस बहुत ज्यादा चाहिए। तो फोकस बहुत ज्यादा किस किस चीजों पर रखना है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहली सबसे जरूरी चीज जो मैं कहती हूँ कि भाई इसको तो स्किप नहीं करिए। नाउ सिंस यू हैव ओनली 30 डेज, तो इस टाइम पे आपको रखना है ध्यान कि आईआईटी जैम के जितने भी पीवाईक्यूज है, वी जनरली रिकमेंड कि आप पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज देखें और इन 10 सालों के पीवाईक्यूज में जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है एटलीस्ट वो चीजें तो जरूर मिस नहीं करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ आई डिस्कस कि मैं कहती हूँ ओपीएम से हर बार एक सवाल तो पूछा ही जाता है, 2 सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं ओपीएम का टॉपिक स्किप कर दूं। अगर मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो एटलीस्ट उन चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हर साल पेपर में पूछा जाता है, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस बार भी पेपर में पूछा जाएगा फॉर श्योर, है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मामला हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स 100% करेक्टली, बट 10 सालों से जो चीजें कंटिन्यूसली होती आ रही है, सडनली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगी, तो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होती हैं। अगर पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन से भी हर बार 1 या 2 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, जो बहुत फिक्स टॉपिक है आपके कि इस टॉपिक से तो सवाल आना ही आना है, तो वो टॉपिक तो एटलीस्ट आपको करने चाहिए। अगर उनमें से कोई टॉपिक पेंडिंग है, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करिए और पीवाईक्यूज को देख के डिसाइड करिए कि क्या इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछा जाता है लेकिन आप लोगों ने नहीं किया है, तो आप उस पर फोकस करेंगे एंड उसको ध्यान रखते हुए वो टॉपिक एटलीस्ट अच्छे से करेंगे। अगर आपका हो गया है बाई चांस वो टॉपिक, तो आप उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। 30 डेज हैं, अगर मैं बोल रही हूँ पिछले 10 साल या 15 साल 15 पीवाईक्यूज अगर आप दे रहे हैं, पीवाईक्यू टेस्ट दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतने पीवाईक्यूज कर लेना, अपने आप से अटेम्प्ट कर लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। 2 आपके देखे हुए क्वेश्चन है, फिर भी आप उन्हें समझ के कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर याद रह जाते हैं, पर अब पुराना पेपर उठाओगे तो आपको ऑब्वियसली नहीं याद होंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपसे हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए कि आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आप फोकस रखेंगे अपना, कि भाई ये बहुत जरूरी है। अगर हो सके कोशिश करिएगा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को सेपरेट आउट कर लीजिए, है ना। वैसे तो हम जनरली क्लासेस में, यूट्यूब लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन कराते हैं एंड क्वेश्चन में पीवाईक्यूज आपको कराते हैं, और पीवाईक्यूज आप रखते भी होंगे नोट्स के फॉर्मेट में कि भाई ये ना इस ईयर में पूछा गया, तो एक टॉपिक के सारे पीवाईक्यूज एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी जैम को ही टारगेट करें, आप जेस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं, गेट को कंसीडर कर सकते हैं एंड पैरेलली सीयूटी पीजी को भी कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर फ्यू एग्जाम्स सिमिलर तरह के। इस पर्टिकुलर टाइम पे आई डोंट रिकमेंड कि आप टीफर की तरफ जाइए या फिर आई डोंट रिकमेंड कि आप सीएसआई नेट की तरफ जाइए। तो सिमिलर तरह के एग्जाम्स को आप टारगेट करते हुए उनके पीवाईक्यूज भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसपे एम्फेसिस जितना दिया जाए, मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, मैं अगर किसी यूनिट के 40 से 50 लेक्चर लेती हूँ, 40 से 50 लेक्चर में से 50 लेक्चर लेट से 50 लेक्चर्स लेती हूँ, 50 लेक्चर्स में से 45 या 46 लेक्चर्स में होमवर्क में लिखा होता है रिवाइज, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं।
तो प्लीज मेक श्योर आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज नॉट जस्ट कि बस लिख दिया, रिवाइज कर लीजिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस एंड एम्फेसाइज कि आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही चीजों को रिटेन कर पाएंगे। अब रिटेन करना, फॉर एग्जाम्पल आप रोजमर्रा की चीजें देखिए, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जाते हैं स्कूल जाते हैं, सब चीजें आपको रास्ते वास्ते सब याद है, एवरीथिंग इज रिमेम्बर्ड। लेकिन आप क्या चीज नहीं भूलते हैं, जो आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में भी चली जाती है, वो चीजें आप कभी नहीं भूलते हैं। और वो कब जाती हैं? जब आप रिपीटेडली रिवाइज करते हैं तब जाती है। तो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर प्रैक्टिस, कहिए एग्जाम के क्रैक करने में कहिए। कभी कभी बहुत बार फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं और आप फॉर्मूला एग्जैक्टली अगर नहीं याद रख पाएंगे तो फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन स्किप हो जाता है आपका। दो वो क्वेश्चन फ्यू सेकंड्स का हो सकता था, आपको नंबर में या रैंक में काफी सारा इंप्रूवमेंट दे सकता था, बट सिंस आप लोगों ने रिवाइज प्रॉपर्ली नहीं किया तो फॉर्मूला पूरा रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा फिर आपका। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। वी जनरली रिकमेंड कि 3 से 4 बार या 5 बार तो रिवीजन करना ही करना है, उससे ज्यादा जितनी बार आप कर सके उतना अच्छा है। रिवीजन करने की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहला, आप पूरे के पूरे लेक्चर्स गो थ्रू करते हैं, अपने क्लास नोट्स बनाते हैं। वाइल डूइंग क्लास नोट्स, जब आप एक बार कंप्लीट कर चुके होते हैं क्लास नोट्स को पढ़ते पढ़ते कुछ चीजों को हाईलाइट्स करते हैं आपके, दीज आर इंपॉर्टेंट। उन्हीं को मैं पेज के साइड में मार्जिन बना लेती हूँ यूजुअली, वहां पर अपने लिखती रहती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पेज में से ये इंपॉर्टेंट है, ताकि लास्ट टाइम पे जब मैं शॉर्ट नोट्स देखूं तो मुझे पता रहे कि ये मार्जिन में लिखी हुई चीजें यही मुझे उठा के साइड में करनी है। ये तीसरे रिवीजन के राउंड में आपका हो जाता है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वही देखने की जरूरत है। फिर जब आप क्वेश्चन देते हो, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हो या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम पे जो भी चीजें आपकी स्किप होगी या कोई चीज नहीं समझ आएगी या क्लिक होगी तो या तो आप शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है तो ही उस स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल में जाने की जरूरत है, वरना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स देखकर भी काम कर सकते हैं अपना। ओके, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आईआईटी जाम के मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितना स्ट्रेस मुझे रिवीजन पर देना था उतना ही स्ट्रेस हम आईआईटी जाम के मॉक टेस्ट पर भी देंगे। मॉक टेस्ट आपको एक सिमिलर बैटल ग्राउंड में खड़ा करते हैं कि सेम सिचुएशन ऐसी होने वाली है। पीवाईक्यूज तो चलो एक बार को फिर भी ऐसा हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तुम्हें सोल्यूशन पता है, तुम्हें ऑप्शन पता है, समहाउ यू नो कि भाई इनके आंसर्स तो पता है। बट मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको सिमिलर एनवायरनमेंट में लाकर खड़ा करती है कि भाई ऐसा ही होने वाला है पेपर वाले दिन। आपके सामने एक अननोन क्वेश्चन खड़ा होगा एंड आप उस क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्या पिक्चराइज करते हो। जब पिक्चर बन जाती है तो क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। जब इमेज नहीं बन पाती, इमेजिन नहीं हो पाता, इमेजिनेशन क्रिएट ही नहीं हो पाती, तभी सवाल फंस जाता है आपका। देखते ही सवाल को जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं ना, अच्छा ये दिया है, ये पूछा है, ये करना है, तभी आपकी सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। एक पैटर्न बनना बहुत जरूरी है और ये पैटर्न तब बनना शुरू होगा जब आप मॉक टेस्ट इनफ दे रहे होंगे, तभी आपके पास ये पैटर्न बनकर आएगा। अगर आपने अननोन क्वेश्चंस को फेस ही नहीं किया है, अननोन क्वेश्चन को फेस नहीं किया है, तो आई डाउट एंड आई वंडर कि आप पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को एकदम से टैकल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अभी बैच में कुछ दिनों से चल रही है चीजें, तो मैं कहती हूँ बैच में कि भाई खाना जितना मर्जी पेरेंट्स खिला दे स्पून से, खाना तभी आता जब आप स्पून उठा के खुद से खाने की कोशिश करोगे, और वो तभी होगा जब आप खुद एक अननोन, कोई है नहीं आसपास में, एक टाइम पे खुद से करने की कोशिश करोगे। आपको पता है ये क्वेश्चन तो आपको ही करना है सॉल्व, जब उसको करने की ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो 3 चीजें मैंने आज की क्लास में, आज के सेशन में स्ट्रेस पे डाली है। पहली चीज पीवाईक्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपका रिवीजन बहुत 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 मस्ट है। तीसरी चीज आईआईटी जाम के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, मैं कहना नहीं चाहती कुछ भी, लेकिन आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस बार का पेपर आईआईटी जाम का बॉम्बे कंडक्ट करने वाला है, आईआईटी जाम का एग्जाम बॉम्बे कंडक्ट कराने वाला है। तो एक बार को आईआईटी जाम का बॉम्बे का पैटर्न भी देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उससे आप ये अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि आपके किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी जगह पर जब क्वेश्चन फ्रेम होने को आता है तो वहां पर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। दो इट्स कंप्लीटली ऐसा नहीं होगा कि हर बार क्वेश्चन बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, तो वो जिसमें स्पेशलाइज होते हैं उनके टॉपिक्स आप ज्यादा देखेंगे।
बट एक पैटर्न आप जरूर देख सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल जरूर देख सकते हैं कि भाई क्या इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो नॉनदलेस ये तो काम कर ही लेना चाहिए। और अगर आप ये सभी चीजें कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप 2026 के एग्जाम को जरूर टारगेट कर पाएंगे, एंड टारगेट कर पाएंगे, एक अच्छा रैंक अचीव कर पाएंगे, अच्छी आईआईटी में प्लेस हो पाएंगे एंड हम सब लोगों से भी जल्दी मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं आज का सेशन करती हूँ एंड विल सी यू ऑल वेरी सून अगेन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।